हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज के बारे में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप सोशल मीडिया रन करते हैं तो आपको एक न्यूज़ दिखी होगी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर हैं, मिस्टर जगदीप धनखड़, उन्होंने भी रिसेंटली रेजिग्नेशन अपना दे दिया है कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण। क्या था पूरा प्रोसेस, कैसे उनका रेजिग्नेशन अप्रूव होगा, कौन अप्रूव करेगा, और उसके बाद अभी एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया जाएगा, किस कौन से आर्टिकल के अंडर बनाया जाएगा, सारी चीज़ें को आज हम आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इनके हम रोल को, इनके प्रोसेस को और इनकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, कौन बन सकता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम देखें तो जगदीप धनखड़ जी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये 14th करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अब फॉर्मर हो चुके हैं क्योंकि अब नहीं है। एंड ये 11th ऑफ अगस्त 2022 को इनने ओथ ली थी। एंड ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, और भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है इनके सीनियर लीडर भी रह चुके हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन जगदीप धनखड़ जी का। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन कर दिया तो क्या होगा। सबसे पहले ये हम देखते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करते हैं बिफोर कंप्लीटिंग हिज 5 ईयर टर्म्स, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। न्यू वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा विद इन 6 मंथ। अब वो कैसे बना जाएगा वो आपको आगे पता चलेगा। एंड उसके पहले 6 मंथ के पहले, यानी 1-2 दिन बाद ही रेजिग्नेशन की कौन बनेगा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन जो होगा राज्यसभा का, वो टेम्परेरीली उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हरिवंश नारायण सिंह को, ये डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, इनको अभी डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडिया का। एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है ये। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब हम जानेंगे कि कौन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बना है। तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज के परफॉर्म करेंगे। और ये चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो है, वो एक न्यू वाइस प्रेसिडेंट को मिलकर ये लोग इलेक्ट करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा मिलके। बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा मिलके वोटिंग कराएंगे। और टोटल कितनी सीट्स रिक्वायर होती हैं, 345 सीट्स रिक्वायर्ड होती हैं टोटल, किसी भी मेंबर को जीतने के लिए। तो बेसिकली इसमें एमएलएज की वोटिंग नहीं चुनी जाती है, सिर्फ और सिर्फ इन पे एमपीज वोट करते हैं। सो बीजेपी की मेजोरिटी ज़्यादा है राज्यसभा में, तो एमपी भी उनके ज़्यादा हैं। आई थिंक अगर नेक्स्ट कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता होगा। अब हम देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का। तो बेसिकली 6 मंथ के अंदर इलेक्शन प्रोसेस करवाना जाना चाहिए। और दोनों जो मेंबर होंगे लोकसभा और राज्यसभा के, वो वोट करेंगे इलेक्शन के लिए। एंड अब अगर मैं आपको बताऊं तो स्क्रीन वैलेट यूज होगा, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। अब इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के वोट में वैलेट यूज किया जाता है, जैसे कि आप ईवीएम मशीन यूज करते हैं आप अपने एमएलएस को इलेक्ट करने के लिए, बट प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए ईवीएम मशीन नहीं यूज होती है। सो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वैलिड सिस्टम का यूज़ होता है। इनमें आप वोट, एमपीज और एमएलएज अपने अपने वोट्स रखते हैं। एंड कैंडिडेट मस्ट बी 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 ईयर के एज का वो होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए उसकी, और वो राज्यसभा का एक एलिजिबल मेंबर होना चाहिए। तो ये क्या थे बेसिकली, ये क्या है, ये एलिजिबिलिटी है कि कौन बन सकता है वाइस प्रेसिडेंट। अब हम थोड़ा सा देखते हैं पॉसिबल कैंडिडेट्स। अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली फिक्स नहीं है, स्पेकुलेटिव है। तो ओम बिरला बन सकते हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। मुख्तार अब्बास नकवी बन सकते हैं, ये हमारे फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी के। एंड कीजी त्यागी, किसी त्यागी बन सकते हैं, जेडीयू के लीडर रह चुके हैं और एनडीए के पार्टनर भी हैं। एंड मीरा कुमार जो कि फॉर्मर लोकसभा स्पीकर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो बन सकते हैं। एंड गुलाम नबी आज़ाद के देखें तो फॉर्मर आरएस अपोजिशन लीडर हैं, राज्यसभा के अपोजिशन लीडर हैं, बेसिकली इंडिपेंडेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये कुछ पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको एक देना चाहता हूँ कि 22 जुलाई 2025 में जगदीप धनखड़ ने ऑफिशियली रिजाइन नहीं किया है, बस ऐसे न्यूज़ आ रही है कि उन्हें रिजाइन किया है। ऑफिशियली रिजाइन करने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि जब रेजिग्नेशन की नोटिफिकेशन दी जाएगी इलेक्शन कमीशन को, तब इलेक्शन कमीशन एक फॉर्मल प्रोसेस कंडक्ट करवाएगा, जिसके अंडर फिर नए वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। बेसिकली 6 मंथ्स के बीच में इलेक्शन करवाए जाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन करवाए जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए, अंडर आर्टिकल 66। अंडर 66 क्या कहता है कि हमें टाइम चाहिए होगा इलेक्शन को होल्ड करने के लिए, जब तक वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में पूरी वैकेंसीज फिल नहीं हो जाती, तब तक हम इलेक्शन को होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली ये आर्टिकल 66। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट एक और नए वीडियो में।